अक्षांश और देशांतर अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में जब हमने पढ़ा तो उसकी वैल्यू पे हमने चर्चा नहीं की, कहाँ से तक उसका मान अधिकतम होता है। ये एज ए ज्योग्राफिक स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि अक्षांश देशांतर रेखाओं का मान अधिकतम कितना हो सकता है। ठीक है, यह आपकी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। यह आपकी 0 डिग्री की देशांतर रेखा है जिसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अब देखिए, एक वृत्त होता है, सर्कल होता है, सर्कल होता है, उसको यहाँ से यहाँ तक जो कोण का मान होता है वो होता है 360। ये आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो कि वृत्त के समस्त कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखने से आपको वैसे पता चल जाएगा। अक्षांश रेखाओं का मान ये इस प्रकार से पूर्व पश्चिम दिशा में रन करती है अक्षांश रेखाएं। अब कोई कहता है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, तो क्वेश्चन ही गलत है। अक्षांश रेखाएं कितनी होती है इसका कोई सही जवाब नहीं होती है। अक्षांश रेखाएं अनंत होती हैं और देशांतर रेखाएं भी अनंत होती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहीं से कोई ना कोई अक्षांश रेखा गुजर रही होगी और यहाँ भी खड़ा हूँ, यहाँ से भी कोई ना कोई अक्षांश रेखाएं गुजर रही होगी, परंतु इनका जो डिफरेंस होगा वह बहुत माइन्यूट होगा, पॉइंट में होगा। तो ये कहे कि भाई 1-1 डिग्री के अंतराल पर कितनी अक्षांश रेखाएं होती है या 1-1 डिग्री के अंतराल पर कितनी देशांतर रेखाएं होती है, तो वो एक अलग विषय है। फिर आपने क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये जो रन करती हैं नॉर्थ साउथ, ये होती है देशांतर रेखा, ये आपको पता है। अक्षांश रेखाओं का मान 0 से लगाकर नॉर्थ है 90 डिग्री होता है और 90 साउथ, ठीक है, साउथ पोल। अब 90 ही क्यों होता है, 90 ही क्यों होता है? इसलिए 90 होता है क्योंकि हमने बात की एक वृत्त में समस्त कोणों का योग होता है 360। तो हमने ये रेखा बनाई थी, तो आप ये मान देखिए, यहाँ से ये कितना है, चतुर्थांश एक वृत्त का, ठीक है, चौथाई भाग है, तो 360 में 4 का भाग देंगे कितना बनेगा 90 डिग्री। ये मान यहाँ से यहाँ तक होता है 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब देशांतर रेखाओं पर आते हैं। देशांतर रेखाओं का मान 0 से लगाकर 180 डिग्री तक होता है। अभी क्यों होता है 180 डिग्री? चौथी गोले लिए हुए हैं, मान लीजिए ये आपके सामने यहाँ पर 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा है। ये आपके इस तरफ पूर्व है, इस तरफ पूर्व है, इस तरफ पश्चिम। तो रेखाओं का मान इधर से बढ़ेगा, ये 0 डिग्री 1 2 3 4 ऐसे ऐसे घूमते घूमते आओगे और ये हो जाएगा आधा सर्कल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसके जस्ट ऑपोजिट तो कितना होगा 180, और इसी तरह इस तरह घूमते घूमते आओगे तो ये हो जाएगा 180। ये सर्किल है, यहाँ पर ईस्ट, ये वेस्ट, ये 0 डिग्री है। यहाँ से घूमते घूमते आप जाओगे पीछे की तरफ, इसके जस्ट अपोजिट साइड में जाओगे, तो एक सर्कल जो होता है 360 का होता है, तो उसका आधा कितना होगा 180। इसलिए देशांतर रेखाओं का मान 0 से 180 डिग्री तक होता है। अब अगर पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो ईस्ट लग जाएगा, और अगर पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो वेस्ट लग जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह यहाँ पर ये उत्तर और ये दक्षिण, ये ध्यान पड़ना चाहिए आपको कि ईस्ट किधर होता है और वेस्ट किधर होता है। आपके सीधे हाथ की तरफ पूर्व होता है और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम होता है 0 डिग्री से। ठीक है, ये भी हम आगे मान निकालना देखेंगे, इसे निकालना है इनका मान।
और आपको पता होना चाहिए कि देशांतर रेखाओं का मान 180 डिग्री तक हो सकता है, इसके ऊपर देशांतर रेखाओं का मान नहीं होता है। और अक्षांश रेखाओं का मान 0 से 90 डिग्री तक हो सकता है, नॉर्थ साउथ कुछ भी हो, परंतु 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। कई बच्चों को वाइवा में पूछते हैं कि अक्षांश रेखाओं का मान कितना होता है, तो 0 से 180 कर देते हैं। तो अक्षांश रेखाओं का मान 0 से 180 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह वृत्त का चतुर्थांश है, इसलिए इसका मान मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है और देशांतर रेखाओं का मान मैक्सिमम से मैक्सिमम 180 हो सकता है। 180 डिग्री की जो रेखा है वह कॉमन होती है। आप यहाँ से आगे से चलकर इस तरफ आते हो जब बैक साइड में, या पूर्व से आते हो बैक साइड में, तो दोनों जो 180 डिग्री की जो रेखा है कॉमन होती है। 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम, वो रेखा कॉमन होती है। इसलिए इसके आगे 180 डिग्री के आगे इसको हम ईस्ट या वेस्ट नहीं लगाते हैं, क्योंकि ईस्ट भी है और वेस्ट भी है। इसी रेखा को कुछ स्थानों पर स्थल भाग से बचाते हुए कुछ स्थानों पर इसको मोड़ा गया है और उसको नाम दिया है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। सिलेबस का पार्ट नहीं है, परंतु कभी समय होगा तो इसको भी हम और समझ लेंगे। ठीक है, यह आपका बेसिक है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। ये इसलिए बताया है कि प्रोजेक्शन जब हम करेंगे तब आपको आइडिया होना चाहिए कि हमको किस तरफ का बनाना है। अब एक चीज़ और कि क्योंकि यहाँ 0 डिग्री है, इसलिए इस तरफ भी मान बढ़ेंगे और इस तरफ भी मान बढ़ेंगे, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरफ मान बढ़ेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसा करते करते 180 तक जाएगा और इस तरफ भी मान बढ़ते बढ़ते 180 तक जाएगा। ठीक है, बेसिक बात है, आज आप पढ़कर आ चुके होंगे, पर फिर भी मुझे बताना आवश्यक लगा इसलिए बता दिया। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम जहाँ पे प्रोजेक्शंस हैं उसको पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो प्रोजेक्शन आएगा वो आपका कॉनिकल प्रोजेक्शन आएगा। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो।